तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित। तो आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि क्या ये जो ए पिलर है ये परेशान करता है ड्राइविंग में, मुझे पर्सनली मेरी क्या राय है इसके पीछे। दूसरा, इसमें जो मेरे मैट्स डलाए हुए हैं 7D, अगर कोई मैट लेता है तो उसको कैसे लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी के, या फिर किस तरह से सेलेक्ट करने चाहिए ये। और तीसरा जो है वो है इसके म्यूज़िक सिस्टम का, कि इसमें स्पीकर कैसे हैं, इसकी साउंड कैसी है, वो सारी चीज़ें। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इसकी साउंड के लेकर, लेकिन फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। तो आज मैं पूरी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो या इंस्टाग्राम पर बोल दिया करो। जैसे ही मान लो आपके 3-4 डाउट्स हुआ करेंगे तो उसको लेकर मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा, क्योंकि एक डाउट के लिए अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी ठीक नहीं है। तो 3-4 जो डाउट्स हैं अगर उनके बारे में मुझे पता होगा ना, तो उनको लेकर मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाएगी, आप सभी के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये है। तो चलिए आज का करते हैं वीडियो फटाफट शुरू। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ए पिलर। ये देखिए, ये है ए पिलर और ये काफ़ी अच्छा खासा मोटा है। गाड़ी को मजबूती देने के लिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए इसको इतना हैवी दिया गया है। और इसी के कारण यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है। सामने आपको जज नहीं कर पाते आप लोग कि टर्न्स पर क्या है या ओवरटेकिंग के दौरान आपके सामने क्या चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये एक इशू है लोगों को इस गाड़ी के साथ में। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि मुझे इससे प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो देखिए, मुझे अभी तक इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप नए ड्राइवर हैं तभी आपको इन चीज़ों के साथ दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है गाड़ी चलाते हुए तो आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो। आपको आइडिया पहले से ही लग जाता है मेरी गाड़ी कहाँ मुड़ेगी, कहाँ इसका टायर जाएगा, कहाँ से गाड़ी टर्न लेगी, कितनी जगह मुझे मिल रही है, सामने वाला बचेगा या नहीं। ये चीज़ आपको आइडिया अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हैं फिर भी आप कैसे इसके साथ डील करें, कैसे इससे बच सकते हैं इस ब्लाइंड स्पॉट से। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ए पिलर है ये 2 कंडीशंस में आपको परेशान कर सकता है। पहला, जब आप हाईवे पे चल रहे हो और आपके सामने कोई बड़ा वाहन है जैसे ट्रक या डंपर वगैरह होते हैं और आपको उनसे ओवरटेक करना है। दूसरा, अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं और आपको टर्न्स वगैरह लेने हैं, गली मोहल्लों में गाड़ी मोड़नी है उस जगह पर। तो देखिए, पहली समस्या की अगर मैं बात करूं हाईवेज की, जब आपके सामने ट्रक है या कोई बड़ा व्हीकल है, XYZ बस है या जो भी है, तो वहां पर आपको दिक्कत कब आएगी? देखिए, वहां पर दिक्कत आपको तब आएगी जब आप सामने वाली व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखेंगे, है ना। देखिए, अगर आपने बड़ा वाहन आपके सामने चल रहा है, उससे अगर आपने 5 मीटर या 7 मीटर का, मतलब कम से कम 15 फीट का डिस्टेंस अगर आपने मेंटेन किया है तो आपको ये ए पिलर परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप हल्का सा इस तरह से, है ना, इस तरह से गर्दन करेंगे, सामने शीशे पर देखेंगे और आपको सामने की रास्ता इजीली दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से आप डील करिए इससे, सामने वाले वाहन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और देखिए, डिस्टेंस तो आपका पिलर पतला हो मोटा हो, ये पिलर वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्हीकल कब ब्रेक लगा रहा है ये हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस तो हमेशा मेंटेन करके रखें। तो अब आती है भाई दूसरी कंडीशन, वो है सिटी की। सिटी ड्राइविंग में कैसे हम जज करें कि हमारी गाड़ी सेफ निकल गई या नहीं, और सामने वाला सेफ है या नहीं, उसमें गाड़ी लगेगी तो नहीं। तो देखो भाई, इसके लिए हमें करना इतना है कि हमें केवल अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देना है। कष्ट कैसे देना है? देखिए, जैसे ड्राइवर साइड का विंडो है और आपको जो है गाड़ी राइट हैंड साइड पर टर्न करनी है, तो आपको केवल करना इतना है कि अपनी गर्दन को आप थोड़ा, पूरी बॉडी को थोड़ा राइट हैंड साइड में ले जाएं इस तरह से, और सामने जो है देख लीजिए कुछ है तो नहीं। ऐसा देखिए, कोई नियम नहीं है कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो आप अपनी बॉडी को हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट कर लें, अपने इस साइड में देख लें और आप आसानी से पता लगा लेंगे कुछ है या नहीं। दूसरा, अब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड पर आप कैसे जज करें। तो ये वाला जो ग्लास है ना, ये आपको इतना दिखा देता है कि उधर कोई खड़ा है, कोई बाइक है, स्कूटर है या नहीं। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड को जज कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही नए ड्राइवर हैं तो आप किसी को साथ बिठाकर चलें, वो आपको देखकर बता सकता है। तो ये है भाई ए पिलर के लिए जो आपके डाउट हैं उसका आंसर। जैसा मुझे लगता है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये ठीक नहीं लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। और देखिए, धीरे धीरे महीने में, 1.5 महीने में, अगर आप नए हैं या पहली बार इस गाड़ी को चला रहे हैं, मारुति या किसी ऐसी गाड़ी से स्विच करके आए हैं जो कि जिसके अंदर ए पिलर काफ़ी पतले थे,
तो आपको महीने में 1.5 महीने में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसके यूज टू हो जाएंगे, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पर, जो कि है इसके मैट से संबंधित। देखिए ये हैं 70 मैट्स, है ना। 70 मैट्स हमें कैसे लेने हैं, कैसे अच्छी क्वालिटी देखनी है, ये ठीक है या नहीं, ये चीज़ कैसे हमें पता करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 70 मैट्स आखिर होते कैसे हैं। देखिए ये पूरा आपका 70 मैट यहाँ से लेकर और वहाँ तक ऊपर तक ये पूरा कवर करके रखता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। ये पूरा यहाँ तक कवर है आपका, ये सब बिल्कुल कवर्ड रहता है। साइड में ये यहाँ तक आपका पूरा कवर करके रखेगा, और इधर भी ये ऊपर तक, यहाँ तक सीट के नीचे तक अच्छा खासा एरिया आपका कवर रहता है। मतलब आपको नीचे कारपेट पर जो लेमिनेशन कराते हैं ना, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नीचे आपकी डस्ट नहीं जाएगी। ऐसे ही पीछे आप देख लीजिए पूरा एरिया ये कवर है, और ये कारपेट आपका यहाँ तक सीट के जस्ट नीचे तक पूरा कवर्ड रहता है, इस तरह से यहाँ तक, है ना। और अंदर तक भी किनारी विनारी सब कवर्ड रहती हैं, तो इसको कहा जाता है 70 मैट्स। तो अब बात आती है कि 70 मैट्स हमें कैसे लेने चाहिए और क्या इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। देखिए प्राइसिंग आपको ये 4000 में भी मिल जाएगा, 5000 में भी, 7000 में भी, 10000 में भी। मेरा जो मैट है ये है करीब 7000 रुपये का। अब बात आती है कि हमें कौन सा लें, कैसे इसको सेलेक्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप किसी कंपनी का ले लीजिए, अच्छी कंपनी देखिए सबसे पहले तो, है ना। काफ़ी कंपनीज आती हैं, और ऑनलाइन सर्च कर लीजिए आप कंपनी के बारे में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऑटोफॉर्म वगैरह जैसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम करती हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं। अब सबसे पहले मैट फाइनल करने से पहले आप मैट को, ड्राइवर साइड के मैट को गाड़ी में लगाइए, और गाड़ी में लगाने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पर ये जो आपका एक्सेलरेटर है, ब्रेक है और क्लच है, ये मैट लगाने के बाद अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये कहीं मैट से टच तो नहीं हो रहे, या फिर मैट में कहीं अटक तो नहीं रहे। इसकी फिटिंग देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये क्लच है, अब मैंने ये क्लच दबाई तो ये देखिए मैट से कहीं भी टच नहीं हो रहा है, इसका न लीवर ऊपर से नीचे तक कहीं भी ये टच नहीं हो रहा, मतलब ये कहीं नहीं अटकेगा, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ब्रेक कहीं भी टच नहीं हो रहा है। अब एक्सेलरेटर ये देखिए, मतलब मैट से काफ़ी दूर है, बिल्कुल सेफ हैं, कहीं ये नहीं अटकेंगे। तो ये सबसे मेन चीज़ है मैट सेलेक्ट करने में। कोई भी आप मैट ले रहे हो, किसी भी कंपनी का ले रहे हो, ये चीज़ ज़रूर देख लें कि ये तीनों चीज़ हमारे मैट से नहीं अटकने चाहिए, है ना। ये A, B और C, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, ये मैट से टच ना हो, कहीं भी ना अटकें, जिससे कि दिक्कत। देखिए अगर ख़राब मैट होगा, क्वालिटी ठीक नहीं होगी, फिटिंग ठीक नहीं होगी, तो क्या होगा, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने क्लच दबाया और क्लच अगर कहीं अटका रह गया तो प्रॉब्लम, ब्रेक अगर कहीं अटका रह जाए तो दिक्कत, और एक्सेलरेटर भी अगर कहीं फंस जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन चीज़ों की फिटिंग देख लें, सभी चीज़ें दूर होनी चाहिए। देखिए ये एक्सेलरेटर से काफ़ी दूर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है 70 मैट्स लेने के दौरान। यही बात इसकी प्राइसिंग की, मैट्स की, तो देखिए ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज पर। मैंने आपको बताया बहुत, मतलब 4-5 हज़ार से लेकर 10,000 रुपये, 12,000 रुपये में आपको मैट्स मिलते हैं। ये मेरे 7,000 रुपये वाले हैं, और इनकी फिटिंग अच्छी थी इसलिए मैंने इनको लिया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें देखनी है मैट्स की फिटिंग। प्राइस सेकंड नंबर पर रखें प्रायोरिटी में, फर्स्ट नंबर पर रखें मैट की जो फिटिंग है ड्राइवर साइड की। वो अगर ड्राइवर साइड की फिटिंग ठीक है तो बाकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, और आगे पीछे की फिटिंग, मतलब पीछे की फिटिंग थोड़ी 1-आध इंची ऊपर नीचे है तो चलेगी, लेकिन ड्राइवर साइड पर फिटिंग में कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना है मैट्स लेने के दौरान। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 70 मैट्स का एक और फ़ायदा क्या है। देखिए एक तो कारपेट गंदा नहीं होता, ये आपको पता चली गया। साथ में दूसरी चीज़, जब भी आपको साफ़ करना है, अपनी गाड़ी की सफाई करनी है, तो आपको एक तो ये हेडक नहीं कि पूरा मैट निकालना पड़े, क्योंकि ये 2 पीस में होता है एक साइड में। तो आपको केवल क्या करना है, ये चीज़ उठाइए, यहाँ से ये लॉक हैं, इन लॉक्स को निकाल लीजिए और इस हिस्से को बाहर हिला दीजिए, या फिर इसको वैक्यूम क्लीनर से भी आप साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको आप केवल कपड़े से पोंछकर और इस मैट को अपना फिक्स कर लीजिए, हो गई आपकी गाड़ी साफ़। तो ये एक बेनिफिट है 70 मैट्स का कि पूरे मैट आपको नहीं निकालने पड़ते और धोने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हवा से आप इसको साफ़ कर सकते हैं और नीचे वाले को कपड़े से। अब भाई जो तीसरी चीज़ आती है कि साउंड सिस्टम की, तो देखिए मुझसे ये भी पूछा है कि इसमें स्पीकर कौन से हैं। तो देखिए स्पीकर जो हैं इसके अंदर, मैंने एक गाड़ी देखी थी खुली हुई जिसमें कि काम हो रहा था डैम्पिंग का, तो उसमें स्पीकर्स के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना
और जो लोगो लग रहा था वो था फोमोगो, मतलब फोर्ड मोटर कंपनी। तो फोर्ड मोटर कंपनी अपने स्पीकर बनवा रही है और बेसिकली सारी चीजें देखिए आपको पता है चाइना की, मेड इन चाइना आ रही हैं। तो लेकिन ये फोर्ड अपने बनवाता है। अब किस कंपनी के हैं ये मुझे नहीं पता, मैं आपको गलत चीज नहीं बता सकता। अगर आप में से किसी को पता है पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो आप प्लीज मुझे भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो इसके ऊपर जो लिखा आता है वो है फोमोगो, मतलब फोर्ड मोटर कंपनी, और स्पीकर पे जो है कंट्री लिखी आती है मेड इन चाइना। अब इसका साउंड सिस्टम कैसा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसके अंदर मैंने अभी ये गाना सेट किया है जो कि कॉपीराइट फ्री है, तो उसका मैं साउंड यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए आप एक काम करिए, आप ईयरफोन लगाकर इस साउंड को सुनकर देखिए, क्योंकि वैसे तो शायद समझ में आएगा नहीं, हो सकता है ईयरफोन के द्वारा आप इसकी साउंड को अच्छे से समझ सकते। तो चलिए सीधे चलते हैं इसकी स्क्रीन पर और मैं आपको ये जो है साउंड प्ले करके दिखाने की करता हूँ कोशिश। तो एक और दूसरा सॉन्ग है जो कि जिसमें बेस ज्यादा है, वो भी मैं आपको सुनाकर दिखा देता हूं यहाँ पर। तो भाइयों ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके स्पीकर्स की साउंड। देखिए मेरे लिए तो बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है। इससे ज्यादा देखिए लाउड म्यूजिक कितनी देर आप सुन सकते हो, एक गाना दो गाना, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझसे तो ज्यादा झेला नहीं जाता। तो साउंड बढ़िया है, तेज अगर आप साउंड चलाते हो, तेज मतलब वॉल्यूम करते हो, तो भी स्पीकर की आवाज ऐसी नहीं है जैसे फटती हो, इस तरह की नहीं है, है ना। तो सफिशिएंट है। बाकी देखो भाई सबके अपने अपने शौक हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बेस बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को बेस ट्यूब चाहिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो उसके लिए इसके जो स्पीकर्स हैं वो बहुत ही सही हैं, बढ़िया हैं। बाकी आप ईयरफोन लगाकर इनको सुनकर देखिए और हो सकता है ईयरफोन में आपको कुछ इसकी क्वालिटी जो है समझ में भी आ जाए। तो ये थे आज के लिए 3 डाउट्स और उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। देखिए भाई कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, जहां भी हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। और अभी के लिए फिलहाल मैंने भी कहीं भी जाना बंद कर दिया है। जो जैसे कि मैं दिल्ली नोएडा जा रहा था गाड़ियां देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कि भाई कैसे भी रिव्यू मिल जाए, तो वो सारी चीजें अभी मैंने होल्ड की हुई हैं, क्योंकि पहले सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें बात की हैं। हाँ वीडियोज आते रहेंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से आपके लिए वीडियोज में लाता रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं दिल्ली नोएडा या कहीं भी शहर से बाहर नहीं जाने वाला हूँ जब तक ये कोरोना थोड़ा कंट्रोल में नहीं आता। तो आप भी भाई सेफ रहो, जहां भी हो सेफ रहो, अच्छे से रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और हाँ वीडियोस जरूर देखते रहना, इतनी हमारी हेल्प करते रहना, वीडियोस देखकर अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। तो अभी के लिए यही, चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।